मोनिका सिंह जी, जैसे कि आपने भूख हड़ताल जारी किया, ये बहुत लेट आपने फैसला लिया है, ऐसी क्या नौबत आ गई जो आपको ये भूख हड़ताल जारी करना चाहिए? आप तो समाधान संविधान के दायरे से भी हो सकता है, प्रशासन से भी हो सकता है। बीजेपी सरकार ये कहती है जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ना बेटी पढ़ रही है ना बेटी बच रही है, इसका साक्ष्य मैं हूँ। वहाँ पर मेरे साथ जो अभद्र व्यवहार किया गया, एक ऐसी महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उसके खिलाफ दोषी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, उसके खिलाफ कोई मुकदमा दायर नहीं किया गया। मेरी संविधान को बचाने की मांग है, मेरी महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए लड़ाई है और मैं वो लड़ाई तब तक लड़ूंगी जब तक न्याय नहीं। अगर कार्रवाई नहीं हुई, आप भूख हड़ताल पर जारी है, तो आगे इसके अगर आप क्या कार्रवाई करेंगे? भूख हड़ताल तो आपने कर ही दिया है, अभी तक आपको समाधान नहीं मिला है। क्या आश्वासन मिल रहा है एलआईयू विभाग से, प्रशासन से? कुछ संभावना है न्याय मिलने की? नहीं, जांच जारी है। जी 9-10 दिन हो गए, उनकी जांच जारी है। हमारी तो वेरी फर्स्ट इन्होंने सारी जांच करके सब कुछ काम कर लिया है। अभी कुलदीप की जो आरोपी है, जो मुख्य आरोपी, हमें तो आरोपी बनाया, लेकिन जो मुख्य आरोपी है घटना स्थल का, वो अभी भी आज़ाद है और पुलिस प्रशासन की कहीं ना कहीं उसको मदद है। और ये ऊपर से राजनीतिक दबाव है पुलिस प्रशासन पर, राजनीतिक दबाव, बिल्कुल राजनीतिक दबाव। ऐसा कैसे हो सकता है? एसएसपी तो सबके हैं, जिलाधिकारी तो सबके हैं, थाना अध्यक्ष सबके हैं। अरे सबके हैं, तो जो आरोपी हो उसको गिरफ्तार करो ना, उसको जेल भेजो, उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बनता क्या? वीडियो चल रही है, वो गाली गलौज कर रहा है, वहाँ पर बदतमीजी कर रहा है, सबको बदतमीजी कर रहा है, तो उस पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता क्या? ये बताइए। प्रशासन से कोई आश्वासन जांच का ही आ रहा है और इसके अलावा कोई आश्वासन, एफआईआर मुकदमा कोई लॉन्च नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। देखिए, जैसे कि हमने सुना है, बीजेपी सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन कहीं ना कहीं मेनका सिंह जी ने गंभीर आरोप सत्ता पक्ष पर लगा दिए हैं और इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। इन्होंने कहा मेरा एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ, हालांकि मेरे और मेरे पति पर मुकदमा दर्ज किया गया था। जो वहाँ पे घटना घटी थी वो मीडिया में व्यक्ति तौर से जारी है और प्रशासन का अभी जांच का मुद्दा जारी है, जिसमें अभी इन्होंने जो आरोपी पर आरोप लगाए हैं उसके खिलाफ अभी कार्रवाई नहीं हो पाई है। लेकिन इसी के साथ हम अभी युधिष्ठिर पहलवान जी से भी बात करेंगे, वो क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर। सर, हरिकमल दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है भाई। सर, आप के ऊपर कार्रवाई हुई, जैसे कि मेनका सिंह जी, उन्होंने पहलवान जी ने आरोप लगाए हैं कि उनका अभी तक कार्रवाई की मांग पूरी नहीं हुई है, उन्होंने भूख हड़ताल जारी कर दी है। क्या भूख हड़ताल जारी जो हुआ है, आपको कैसा महसूस हो रहा है जो उन्हें भूख हड़ताल पे आना पड़ा? क्या घटना हुई थी? डॉक्टर मोनिका सिंह जब भूख हड़ताल पे बैठी जी तो हम उन बच्चों की लड़ाई लड़ रहे थे जी जो जंतर मंतर पर अपने अधिकार की, अपनी नौकरी की लड़ाई लड़ रहे थे। हाँ जी 20 तारीख में उनका प्रदर्शन था, जी फिर 21 तारीख में अखिलेश भैया जो है और राहुल गांधी जी की गिरफ्तारी हुई। तो हम यहाँ से मैसेज आया समाजवादी पार्टी का कि भाई यहाँ जो है उनके उसमें हम प्रदर्शन करेंगे अखिलेश भैया के उसमें। प्रदर्शन कहाँ पे था? महावीर चौक पे। क्या हुआ था उस तो महावीर चौक पे हम अखिलेश भैया की गिरफ्तारी जो हुई थी उसके खिलाफ जो है यहाँ जो उसमें बैठे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो तभी जो है एक कुलदीप नामक व्यक्ति वहाँ पे आता है जिसने दारू पी रखी थी। पुलिस प्रशासन सारा वहीं पे खड़ा हुआ था और वो आके उसने बदतमीजी करी, अब शब्द बोले, मेरी महिला को जो है, मेरी पत्नी को अब शब्द बोले और पूरे समाज जितना भी बैठा था वहाँ प्रदर्शन, शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा था। जी और आगे क्या हुआ उसके बाद? आपकी गिरफ्तारी हुई है? हाँ, मेरी गिरफ्तारी हुई, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया, उस पर तो कार्रवाई नहीं हुई कुलदीप पर। मेरे पर, मेरी पत्नी पर अज्ञात के खिलाफ कुछ मुकदमा दर्ज हुआ और जो है हमारे पे कार्रवाई हुई, मुझे पकड़ के जेल भेज दिया गया। मुकदमा दर्ज हुआ है, कितना सही और कितना गलत था? मुकदमा तो अगर मुकदमा होता तो दोनों पार्टी पे होता। अच्छा, एक पक्ष पे मुकदमा हुआ है, जबकि जो गलती कर रहा है, जो गलती का पहलू है, जो वहाँ दंगा कराना चाह रहा था, उस पर मुकदमा नहीं हुआ। तो उस पर मुकदमा होता, अगर मेरे पे मुकदमा होता तो उस पर भी होता। तो क्या प्रशासन का जो दायरा हुआ है, मुकदमा दर्ज हुआ है, वो जनता के पूरे
जिले के बीच में है, हालांकि प्रदेश स्तर पर भी जा रहा है। आपके वहाँ पे राष्ट्रीय लेवल के भी नेता मौजूद थे, उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला, प्रशासन से क्या सहयोग मिला, क्या हुआ, आखिर अब चाहते क्या है? वो तो धरने पे बैठ गए हैं मेनका सिंह। न्याय ये सरकार की एक तानाशाही है, विपक्ष पे लगातार मुकदमे करना और उन्हें उठा के जेल भेजना। लेकिन एक आवाज़ जो है बुलंद हो चुकी है। यही पढ़े लिखे नौजवान इस सरकार को लेके आए थे, यही किसान इस सरकार को लेके आए थे। आपने किसानों का हाल देखा होगा, किसानों की इस तरीके से जो है क्या क्या सब कहा, परजीवी कहा गया है ना, खालिस्तानी कहा गया, आतंकवादी कहा गया। और इन नौजवानों के जो अपनी मांग मांग रहे थे, तो सरकार को चाहिए था कि उनकी बात सुन ली। सरकार ने उनकी बात ना सुन के उन पर लाठीचार्ज कर दिया, उनके कितने अत्याचार हुए। तो यही आम जनता थी, नौजवान थे जो इस सरकार को लेके आए थे। शायद हमने भी पहली बार दूसरी बार उन्हें बीजेपी को वोट किया था, लेकिन इतनी तानाशाह सरकार जो अब फिलहाल चल रही है, विपक्ष पे मुकदमे लगा के उन्हें जेल भेज दी, तो कहीं ना कहीं इनका वक्त आ चुका है। चाह तो हो जाएगी 2027 में आम जनता, आम पब्लिक जो है ना, वो बता देगी, नहीं वोट के बहाने उन्हें बताएगी। मेनका सिंह जी को न्याय नहीं मिला तो क्या करेंगे यार? वो तो भूख हड़ताल पे जा रहे हैं। अगर मोनिका सिंह को न्याय नहीं मिला, मोनिका सिंह भूख हड़ताल पर रहेगी जब तक कुलदीप सिंह पे मुकदमा दर्ज नहीं होता। अगर हमारे पे मुकदमा दर्ज हुआ तो कुलदीप सिंह पे भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आपका कहने का अर्थ ये है निष्पक्ष कार्रवाई हो, दोनों पक्ष पे कार्रवाई हो, क्योंकि हमारी तरफ से भी गलत हुआ है और उसने भी गलत किया। गलत की परिभाषा कहाँ से शुरू हुई? उस पर तो कार्रवाई नहीं हुई। गलत की परिभाषा कहाँ से शुरू हुई? बताइए विस्तार से। उस पे तो कार्रवाई नहीं हुई और हमारे पे कार्रवाई होगी। क्या हम उनके, अगर कोई गलत कर रहा है तो क्या हम उनके मुर्गी मारा करेंगे? उनका स्वागत करेंगे? हम उनका स्वागत के लिए खड़े थे हम।